हम आज़ाद हैं, हमारे विचार आज़ाद हैं, हमारी सोच आज़ाद है, पर क्या हमारी बेटियां, उनकी सोच, सब कुछ आज़ाद है? समाज की सोच आज़ाद है? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि पंजाब के मोगा में 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म और मारपीट की जो वारदात हुई, उसने आज़ादी की परिभाषा पर प्रश्न खड़े कर दिए। लोड़ इस गल दी है कि धीआं नूं जम्मीए ते जम के उन्हां नूं उड्डण दा भी मौका देईए, पढ़न दा मौका देईए, उन्हां नूं तरक्कियां करन दा मौका देईए। तुसीं रिजल्ट देख लो, पिछले 20 साल दे देख लो, 8वीं दे, 10वीं दे, 12वीं दे, BA दे, MA दे, आही खबर हुंदी है। इस बार कुड़ियां ने फिर मारी बाजी, इस बार कुड़ियां फिर फर्स्ट। 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना में बेटियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी सोच को आज़ाद करने की बात कहते हैं। मिसाल देते हैं कि परीक्षाओं में सुना होगा, बेटियों ने बाजी मारी। लोड़ इस गल दी है कि धीआं नूं जम्मीए ते जम के उन्हां नूं उड्डण दा भी मौका देईए, पढ़न दा मौका देईए, उन्हां नूं तरक्कियां करन दा मौका देईए। तुसीं रिजल्ट देख लो, पिछले 20 साल दे देख लो, 8वीं दे, 10वीं दे, 12वीं दे, BA दे, MA दे, आही खबर हुंदी है। इस बार कुड़ियां ने फिर मारी बाजी, इस बार कुड़ियां फिर फर्स्ट। बेटियों की आज़ादी पर दिए गए इसी भाषण से ठीक 2 दिन पहले मोगा में एक बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है कि ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। कहने को तो हमारा देश आज़ाद है, पर आज़ाद हिंदुस्तान में क्या बेटियां आज़ाद हैं? क्या बेटियों को खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, घूमने, टहलने की आज़ादी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोगा के गोधेवाला स्टेडियम में 12वीं में पढ़ने वाली इस छात्रा के साथ जो हुआ, वो आज़ादी की परिभाषा पर सवाल उठाता है। क्या है पूरा मामला, इसे भी आप जान लीजिए। 12 अगस्त की शाम को ये लड़की स्टेडियम में खेलने जाती है। वहाँ 3 लड़के बातों में फंसाकर इसे स्टेडियम की छत पर ले जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, रेप का प्रयास करते हैं और जब लड़की विरोध करती है तो उसे छत से धक्का दे देते हैं। इस घटना में लड़की का पैर टूट जाता है, जबड़ा टूट जाता है। मौके पर मौजूद लोग घायल अवस्था में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां इस बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ कोई इधर गलत हरकत करने की हाँ जी, और मतलब ये जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। मोगा में 12वीं की छात्रा के साथ हुई इस घटना के मामले में 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी फरार हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं तो हम किस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? आज तक ब्यूरो।